तो चलिए आज हम सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो सब में लिखते हैं इसमें भी हम लोग लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। लिखा है? लिखिएगा। और ध्यान से समझिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट कोई नया चैप्टर नहीं है। बहुत मस्ती से बनाएंगे और इतना अच्छा लगेगा ना पढ़ाने में, कुछ कहने का नहीं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, जो आज आए हैं उन्हीं को अच्छा लगेगा, और जो आज नहीं आए उनको अच्छा ना लगेगा। सबसे पहले लिखिए इसमें, इसमें आने वाले, इसमें आने वाले प्रश्नों में, इसमें आने वाले प्रश्नों में कुछ शर्त दी जाती है, कुछ शर्त दी जाती है, कुछ शर्त दी जाती है। और उन शर्तों को, और उन शर्तों को, उन शर्तों को पूरी करते हुए, और उन शर्तों को पूरी करते हुए, पूरी करते हुए हमें, हमें व्यक्तियों के समूह को व्यवस्थित करना होता है। समझे? इसमें आपको हम एग्जाम्पल देते हैं और वही एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? देखिए, क्रम आपका उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे आप टेंशन अभी ना लीजिएगा। टेंशन कौन लेता है मालूम है ना? रमेशवा। कौन लेता है? रमेशवा। इसमें दो तीन चीज आपको हम सिखाएंगे, और दो तीन चीज आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। दोनों तीनों चीज आपको सीखना क्या है? बहुत ही जरूरी है। और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मच्छर भी समझने के लिए आ जाता है। तो लिखिएगा, सबसे पहले देखिए, हम आपको 8 को दोस्त बोलते हैं। कितना दोस्त? 8 को दोस्त बोल रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपको सर्कल में बैठाने के लिए बोलेगा, या तो पंक्ति में बैठाने के लिए बोलेगा, या तो बाएं से दाएं में। पंक्ति दो टाइप से होता ना जी, एक ऊपर से नीचे बोल सकते हैं, एक बाएं से क्या बोल सकते हैं, दाएं बोल सकते हैं। सुनिएगा, सब के बारे में आपको हम सिखाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल लेंगे। क्या लेंगे? सर्कल। 8 व्यक्ति लेते हैं। कितना व्यक्ति? 8 व्यक्ति लेते हैं। 8 व्यक्ति में देखिएगा, हम ऐसे लेते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे ऐसे दो गो, ऐसे दो गो, 4 गो, और ऐसे दो गो, और ऐसे दो गो। मतलब टोटल कितना व्यक्ति हो गया? 8 गो। अगर हम इसमें से बोले कि ए से स्टार्ट करते, कौन सा व्यक्ति? ऐसे ना कि क्रम यही रहेगा, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, अगर हम इसको ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको हम बोल रहे हैं। ये ए है, बी है, ये सी, और ये कौन सा? डी, और ई, और ये कौन सा? एफ। ई एफ, इसको जी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? एच। 8 को दोस्त हो गया ना? इसमें से देखिएगा, हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ए का मुंह जो है ना अंदर की ओर कर देते हैं। ए का मुंह किधर है? अंदर की ओर। तो ऐसे बोल दे, जल्दी बोलिए। और बी का भी मुंह अंदर की ओर है, तो ऐसे बोल दे, जल्दी बोलिए। सी का मुंह बाहर, तो ऐसे कर दे, जल्दी बोलिए। अगर हम डी को हम ले लेते हैं, इसका मुंह इधर भी बाहर है, तो बाहर कर दे। अच्छा चलिए, एफ का मुंह बाहर है, बाहर कर दे। अब सबका अंदर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना। कोई चीज आपको अभी सिखाने वाले हैं, बाएं और दाएं। बाएं और कौन सा? बाएं और कौन सा? तो देखिएगा, अगर हम ऐसे हैं, आपके सामने में ऐसे हैं, तो मेरा दाया ये हो गया, जल्दी बोलिए। मेरा बाया ये वाला। लेकिन यही अगर हम उल्टा हो जाते हैं, तो मेरा ये वाला क्या होगा? बाया, और ये वाला क्या होगा? तो मतलब मेरे लिए ही अगर हम इस साइड से है, तो उल्टा पुल्टा हो रहा। तो वही बात यहाँ भी है, अगर मुंह अंदर रहेगा, अगर मुंह क्या रहेगा, तो इसका इधर दाहिना हो जाएगा, और इसका इधर क्या हो जाएगा? बाया। तो क्या बाया दाया आप समझे? बाया दाया समझे?
अगर हम यहाँ पे बोले, अगर मेरा मुंह किधर है, बोलिए केंद्र की ओर, मेरा मुंह किधर है, केंद्र की ओर, तो मेरा दाया इसका दाया, मेरा बाया इसका बाया। लेकिन अगर मेरा मुंह किधर रहेगा, बोलिए तो केंद्र से बाहर की ओर, मतलब अगर ये समझ लीजिए ये वाला रहेगा, तो हम बोलेंगे ना कि इसका ये राइट हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा। तो अगर हम बोले कि पी का दाया कौन होगा, पी का दाया कौन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा। अगर हम पी का बाया बोलेंगे तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी। समझ में आया। लेकिन यही अगर हम बोले सी के लिए, हम बोलते हैं किसके लिए बोल रहे हैं, सी के लिए। ध्यान से समझिएगा, सी के लिए, सी भाई साहब के लिए, किसके लिए, सी के लिए। सुनिएगा, ये आपका कौन है, सी। अच्छा, अगर हम सी का दाया बोल देंगे तब, सी का दाया, क्योंकि इसका मुंह किधर है, केंद्र की बाहर की ओर, तो दाया मतलब ऊपर ना, तो दाया हो जाएगा आपका डी, और बाया कौन हो जाएगा, बी। तो क्या अगर मुंह उल्टा पुल्टा भी रहेगा तो इसका बाया दाया कर लीजिएगा, हो जाएगा। यही अगर हम पंक्ति में ले लेते हैं, क्या चीज में, पंक्ति में ले लेते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं, एगो दूगो तीन गो ले लेते हैं। इधर ये ए है, ये बी है, ये कौन है, सी। सबका मुंह उत्तर की ओर है, सबका मुंह किधर है। अगर हम बी का दाया बोलेंगे तो बी का दाया, और ए का दाया बोलेंगे तो, अगर हम बी का बाया बोले तो क्या इसमें कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही प्रश्न में ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ए रहता, ये बी रहता, ये सी रहता, सबका मुंह नीचे की ओर है, किधर है भैया, नीचे की ओर। तो अगर हम बोलेंगे सी का दाया कौन होगा, सी का दाया, सी का दाया, सी का दाया, बी का दाया, और ए का बाया, बी का बाया, उल्टा हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, अगर मुंह आपका उत्तर की ओर है, ये मेरे अनुसार चलता, उत्तर वाला किसके अनुसार चलता है, मेरे अनुसार, और ये वाला दक्षिण नीचे रहेगा तो ये मेरे जस्ट विपरीत चलता है। क्या चलता है, विपरीत। तो क्या बाया और दाया में प्रॉब्लम होगा, बाया और दाया में प्रॉब्लम। एक होता है सम्मुख, क्या होता है, सम्मुख। अच्छा, एक होता है क्या, विपरीत, क्या होता है, विपरीत मतलब, और सम्मुख मतलब समझे, ऐसे बोलने सही लगता, सम्मुख, सम मतलब मुख भी आमने सामने। तो अगर हम यहां से देखिएगा, सम्मुख और विपरीत के बारे में अच्छा से समझिएगा सबसे पहले। अच्छा, अगर हम बोले ये जी है, ये क्या है, और ये वाला सी है, तो बोलिए ये सम्मुख है कि विपरीत है। हम तुरंत बोले सम्मुख मतलब क्या, जैसे कि हम हैं और आप हैं, तो आमने सामने मुंह है ना जी, इसको सम्मुख बोलते हैं। तो हर सम्मुख वाला विपरीत तो हो जाएगा, हर सम्मुख वाला विपरीत हो जाएगा, लेकिन विपरीत वाला सम्मुख हो भी सकता और नहीं भी। समझ रहे हैं कि ना, सम्मुख बोलने सही लगता है ना जी। चलिए, अगर हम बोले क्या, जी का अगर सी के साथ बोलेंगे तो विपरीत है, विपरीत, लेकिन सम्मुख ना है। समझ रहे हैं कि ना, बोल भी नहीं करेगा। चलिए, अगर वही चीज बोले हम ए का अगर बोले ई के साथ, ए का किसके साथ, सम्मुख भी है, तो सम्मुख रहेगा तो ऑटोमेटिक विपरीत हो ही जाएगा, हाँ या ना। अच्छा बोलिए, अगर हम एफ का बोले अगर बी के साथ, बोलिए सम्मुख है कि विपरीत, सम्मुख है, सम्मुख है। तो क्या सम्मुख और विपरीत के बारे में समझे, हाँ या ना, समझे कि ना। पहला चीज आपको हम बाया दाया सिखाए, बोलिए हाँ, बाया दाया में किसी को कोई प्रॉब्लम, सम्मुख समझ गए, विपरीत समझ गए। अब आइए एक चीज और समझना आपको, पड़ोसिया, क्या समझना है। मच्छर भी पढ़ने के लिए आ जाता है बेचारा, लेकिन बड़ी भूखल, इसका पेट देख रहे एकदम सटकल है, और घर वाला रहता है एकदम, उसका एकदम पूरा एकदम लाल लाल रहता है पेट। नहीं थे, अभी तुरंत इसका भी पेट भर जाएगा, आया है बेचारा खाने के लिए, कुछ खाने होने दीजिए इसको। कितना लिखा है बताइए, एगो अथी जलाना पड़ेगा, मोर्टिन जलाना पड़ेगा रोज। ऑल आउट ले आए। चलिए, अब बड़ी मन लगेगा, ये चैप्टर पढ़िएगा ना तो बड़ी आनंद आएगा, लेकिन हाँ रेगुलर रहिएगा, नहीं तो कोई आनंद नहीं आएगा, वो इसी तरह से होगा। चलिए, सबसे पहला चीज अभी आपको बताए, बाया दाया में किसी को कोई दिक्कत, बाया दाया में दिक्कत, सम्मुख समझे, विपरीत समझे। अब आइए एक चीज और समझना, ये सब लिखना जरूरी ना है, दिमाग में रहेगा ना, रहेगा। चलिए, आइए एक विपरीत, ये विपरीत भी हो गया। एक पड़ोसिया आपको समझाते हैं, क्या चीज, पड़ोसिया, क्या चीज बोलेंगे, पड़ोसिया। अब जैसे कि यहाँ तीन गो व्यक्ति बैठल है, तो इनका पड़ोसिया कौन है, दोनों है, पड़ोसिया क्या है, लेकिन इनका पड़ोसिया केवल ये,
इनका पड़ोसी केवल ये, लेकिन इनका पड़ोसी दोनों। तो अगर हम बोले क्या कि ए, ये जो है सी जो है ना, सी का पड़ोसी, सी का पड़ोसी, ध्यान से सुनिएगा, सी का पड़ोसी ए और बी है, ऐसा नहीं, इसको बी बोलेंगे तनिक अच्छा लगेगा। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, बी। तो हम बोलेंगे बी का जो पड़ोसी है ना, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, ए और सी दोनों है, ए और सी। तो ए इधर भी हो सकता है और सी इधर भी, या तो सी बी ए, यही दो कंडीशन है ना जी। पड़ोसी कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा पड़ोसी अगर बोलेगा तो या तो इन्हें होगा, बाएं होगा, या तो क्या होगा, बाएं या क्या। अगर यही प्रश्न में बोल देता क्या कि बी का पड़ोसी, बी का दाया सी है, बी का दाया कौन है, तो ये वाला खत्म हो जाता, यही वाला हो जाता। जल्दी बोलिए, तो क्या पड़ोसी समझे, पड़ोसी समझे, समझे, हाँ या ना। चलिए एक चीज और समझिएगा इसमें, बस उसके बाद हो गया खत्म, इसमें कोई चीज काम करवाना है। और याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में होगा। देखिए कितना क्वेश्चन है, 100, और 112 क्वेश्चन जो बना लीजिएगा ना, वो खतरनाक बन जाइएगा, एकदम सब खतरनाक बन जाइएगा। सबका सब बनाना है आपको, हम भी बनाएंगे बहुत सारा, हम भी बनाएंगे और बहुत सारा आप लोग को भी बना के लाना है। समझ में आया। और इसमें बच जाता है एक चीज, क्या बच जाता है, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा। पड़ोसी हो गया, सब हो गया। अब तो इसमें एक तरह से मानिए, अब देखिए सुनिएगा। अच्छा अगर हम बोले क्या, सुनिए, अगर बोलेगा इसमें नोट करके आपको हम लिखवा देंगे, एकदम किताबी लैंग्वेज में आपको हम लिखा देंगे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आपसे बोला क्या कि बोला एक पंक्ति, एक बोलेगा ये सर्कल है, क्या चीज है, सर्कल बोल देगा, या बोल देगा एक आयताकार में एक टेबल है, उसी के इर्द गिर्द 8 गो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप स्टार्ट कीजिएगा, पहला व्यक्ति जो भी रहेगा, जो भी स्टार्ट कीजिएगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन एगो सुविधा होता है ना जी, एगो सुविधा होता है ना, तो सुविधा के अनुसार यहाँ रखिएगा। कहिए सर यहाँ ही क्यों रखते हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा सुविधा हुआ आखिर में यह है सर, यहाँ काहे न रख के सुविधा किए, ये भी दिमाग होता है कि ना। आप पूछ कह सकते हैं, पूछिए, बोलिए सर आप सुविधा ठीक लिए, सुविधा को लिए तो एजे पर ही आप काहे रखे, बोलिए ना। ऐसा इसलिए रखे कि यहाँ पर या जो भी व्यक्ति होगा उसका बाया बाया मेरा बाया, इसका दाया मेरा दाया। समझ में आया, इसी के लिए रखते हैं, सुविधा के अनुसार इसको रखते हैं, समझे। एगो नोट लिख लीजिएगा, बता। अच्छा चल, एगो अगले स्थान पर होता है, क्या चीज होता है, अगले स्थान पर। सुनिएगा, अगर हम अगर हम इस टाइप से अगर हम बोले तो हम बोलेंगे ए बी और ये वाला सी, हम बोले जी, तो सी तो था ही ना। अच्छा बोलिए बी के अगला स्थान पे कौन है, बी का अगला स्थान पे, अच्छा ए का अगला स्थान पे, अच्छा बी का अगला स्थान पे, सी का अगला स्थान पे कोई ना है। इन्हें की उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा ना, अगला स्थान कहने का मतलब उसके जस्ट अगला। हाँ अगर इसमें अगर हम बोले सर्कल में, तो ए का अगला स्थान, एच का अगला स्थान, जी का, इसमें सर्कल में घूमते रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इंडिंग पॉइंट होता है और इसमें इंडिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसमें अगला सी का अगला पूछेगा तो बोलिएगा ना, ना। अगला समझ गया। एक आता है बीच में, शायद सुने होंगे, बोलबे ना करेगा, ऐसे बोलेगा क्या, बी जो है ना ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के क्या है। तो अगर बी के बारे में ऐसे बोला कि बी जो है ना ए और सी के बीच में, ए और सी के, तो ऐसे भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं जी, जल्दी बोलिए। तो एक तरह से अगर हम बोले कि पड़ोसी का मतलब और बीच का मतलब दोनों सामान्य होता है, बोलवे ना करेगा। अभी हम पड़ोसिया का मतलब क्या बोले थे, क्या आना सिखाए थे जी। अगर बी का पड़ोसिया है ए और सी, तो ए इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी तो बोल सकते हैं सी इधर और ए इधर कर सकते हैं ना। और बीच कहने का भी मतलब क्या हुआ कि बी पीछे में ना है दोनों कंडीशन में, या तो ए इधर, या तो सी इधर, या तो सी इधर, या तो ए इधर। तो कुल मिला के बीच में और एगो होता है कौन सा, बोलिए पड़ोसी, दोनों का सेम टू सेम होता है कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए और कौन सा टॉपिक बच गया है इसमें, उसके बाद नोटे डायरेक्ट लिखा देंगे, फिर क्लियर। बीच में हो गया आपका, अच्छा विपरीत भी समझा दिए थे ना, सम्मुख समझाएं, जल्दी बोलिए।
चलिएगा एगो अच्छा से नोट लिख लीजिए। लिखा है? लिखिए। लिखा है जी? तो प्रश्न में जब प्रश्न में यह नहीं बताया जाए कि जब प्रश्न में यह नहीं बताया जाए कि व्यक्ति का मुंह व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, या या केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है, तो हम तो हम सभी व्यक्तियों का मुंह सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर मानकर केंद्र की ओर मानकर बनाएंगे। केंद्र की ओर मुंह मानकर बनाएंगे। अच्छा, वही अगर पंक्ति में रहेगा, वही क्या चीज में रहेगा? पंक्ति में रहेगा, तो उसका जो मुंह बनाइएगा, अगर ना बोल देगा क्या, ना ऊपर बोलेगा, ये ना उत्तर बोले, ना दक्षिण बोले, ना पूरब बोले, ना पश्चिम बोले। अगर आपसे बोलेगा क्या, इसको मिटाए तनिगो जी, चलिए। अगर आपको वही चीज अगर पंक्ति में दिया रहता, क्या चीज में? पंक्ति में दिया रहता, और कुछ नहीं बोलेगा, आपका मुंह किधर है ये पता नहीं चलेगा, तो डायरेक्ट बोलिएगा सबका मुंह किधर है? उत्तर। सबका मुंह किधर है? उत्तर। हम भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उत्तर अगर रहेगा ना, तो मेरा दाया इसका दाया और मेरा बाया इसका बाया, तो क्वेश्चन बनाने में क्या होता है? आसान होता है। क्या होता है? आसान। यहां तक समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। आया? कस के बोलिए हाँ। देखिए, सबसे पहला चीज क्या बोले थे? बोलिए पड़ोसिया के बारे में समझे, पड़ोसी के बारे में समझे। पड़ोसी समझ गए, बाएं दाएं समझ गए, बीच में समझ गए, विपरीत समझ गए, सम्मुख समझ गए, सब क्वेश्चन समझ गए। एगो और हम आपको बोले थे, और तथा के बारे में बोले थे ना। एगो जो होता है, बोला ना, जो होता है एगो, और क्या होता है बोलिए तो? तथा। और क्या होता है? तथा। याद रखिएगा, जो होता है ना, जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। और तथा और जो कि इसमें और आता है, ये सब सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सब्जेक्ट। समझ में कुछ आया? बोलवे ना करेगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज सब्जेक्ट समझ में आया? एक बात याद कीजिए, आपको हम लिखाए थे, शुरुआत में बता भी दिए थे कि जो जो आता है वो नजदीक के लिए आता है। याद कीजिए, ऐसा बोले थे ना। जो किसके लिए? और तथा किसके लिए आता है? दूर के लिए। किसके लिए? तो याद रखिएगा, ये जो जिसके लिए, जो अगर यहाँ लिखा रहेगा, जो यहाँ लिखा रहेगा, और इसका नजदीक इधर वाला जो भी रहेगा, नजदीक जो भी रहेगा, जो उसी के लिए आया। समझ में आया? अरे हाँ या ना? और अगर वही बात अगर और तथा रहेगा, और क्या रहेगा? और तथा, तो यहाँ पर यह एगो रहेगा ही, इसके पहले भी एगो रहेगा, तो और तथा इसके बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? इसके बारे में। समझ में आया? तो कुल मिला के जो और के बारे में, और तथा के बारे में थोड़ा सा एक नोट और लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये हम आपको बता चुके हैं। हाँ, एक बार और लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लिखिए, जो, ब्रैकेट में इसको सजा के लिख दीजिएगा, डबल से थोड़ा सा कर लीजिएगा। जो नजदीक के लिए, जो नजदीक के लिए, कॉमा, और तथा, और तथा दूर के लिए आता है। जो किसके लिए? नजदीक के लिए। और तथा किसके लिए आता है? दूर के लिए। ध्यान रहेगा ना? बोलिए तो एक बार फिर से, बोलिए, जो किसके लिए?
जो किसके लिए, और तथा, और तथा, और तथा, जो, बाकी किसी को कोई दिक्कत में ना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जा। क्वेश्चन कैसे बनाना वो समझिएगा, ठीक है ना। सबका एकदम कॉपी कलम सब छोड़ दीजिए, डाउन करके पहले समझिएगा। 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन है। आप घर में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समझिएगा। क्या रेडी है सब लोग? पक्का? कसम से? चल आइएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम कितना से करते हैं? 1 से। ध्यान से समझिएगा। देखिए, निर्देश आपका दिया हुआ है। निर्देश दिया हुआ क्या चीज? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें 6 गो प्रश्न है। कितना प्रश्न? और याद रखिएगा, ये सब आपका जो, देखिए हम गलती करेंगे, क्या करेंगे, गलती गलती करेंगे, उसके बाद फिर सुधार देंगे। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अच्छा बोलिए, जो गलत करता है उसी का ना सही होता है जी। सही का कोई सही कर सकता है? तो आज एक बार गलती हुआ, कल सुधर जाएगा, फिर वो गलती करेंगे। इसलिए ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ न सब यहाँ रखिएगा दिमाग। आइए, कलम का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। दिख रहा है ना जी? आइए, क्या बोल रहा है? DEFGHI और J और K है। कौन है भैया? एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। सीधी पंक्ति कहने का मतलब पंक्ति ये वाला होगा। जल्दी बोलिए। और इसमें देखिए क्या गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 8 गो व्यक्ति है ना जी। तो इसमें 8 गो व्यक्ति बैठा देते। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, और कितना? देखिए कैसे बनाना है, सुनिएगा। अगर हम मान लिया जाए इतना करके हम काम कर लिए, काम पढ़िए और काम कीजिए, पढ़िए और काम कीजिए। ऐसा अगर हम काम नहीं करेंगे तो पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार पढ़ लिए, तो हमको आया पता चला कि वो 8 को इतना काम किए, फिर से शुरू से हम स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो ऐसा काम करना हमको ना है। जो हम पढ़ लिए, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ लिए कि 8 गो दोस्त है। क्या गो दोस्त है? 8 गो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हम पढ़ लिए, बार बार उसको पढ़ेंगे ना। गलती यही करता है। अब जब भी काम कीजिएगा तो जब जितना काम हो जाएगा, जिसका भी आप यूज कर लीजिएगा उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि अगला बार उसको पढ़े हम ना। क्योंकि अगला बार आप पढ़िएगा तो डबल टाइम आपका लगेगा, या ना? तो टाइम भी आपको ना लगेगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इतना काम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए आइए, बोल रहा है क्या? जी जे की बाई और 5वां बैठा हुआ है। जी जो है ना, जे के बाई और, जे के बाई और, तो इधर ना, इधर इधर होगा। अभी हम सिखाए थे ना भाई। 5वां बैठा हुआ कौन है भैया? सी 5वां है ना। तो हम कहेंगे इसके बीच में 4 गो होगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 होगा, तब ना ये 5वां होगा। बोलिए ना फटाक से, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे जी और जे को अगर हम बैठाएंगे तो हम बैठा सकते हैं। यहां से यहां तक का भी काम हो गया मेरा, जल्दी बोलिए। अब उसको हम पढ़ेंगे कहियो। अब इसको ना पढ़ के हम इसको देखेंगे भैया, जी और जे के बीच में क्या गो है? तो बोलिए आपको ई वाला दिख रहा है कि ई वाला? इसका कहने का मतलब यह है वाला। जब हम काम कर लिए हैं तो इसको फिर से कहले पढ़ेंगे जी। अब आगे वाला पढ़े, उसको देखना भी ना है। अब बोला क्या? जे पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। जे किसी अंतिम छोर पर बैठा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जे तो कभी भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जे अगर यहाँ होगा तो जी इधर होगा, और इधर को है जी, तो होगा तो इधरे ना होगा। तो जे का पोजीशन अब यहाँ भी क्या होगा, नहीं होगा, तो इसको काट दे। जल्दी बोलिए, हाँ या ना। अब देखिए क्या गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो है। क्या गो है? 6 गो। और यहाँ 7 गो बचा है। तो 2 कंडीशन होगा, हम दोनों का दोनों लिख देते हैं, दोनों का दोनों लिख दे। एक कंडीशन इधर भी बना देते हैं, हम बना दे जी, जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी बनाते हैं। 1 गो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 गो है ना। यहाँ जी नहीं होगा, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि यहाँ से हम बैठाते हैं, ये जी होगा 1 2 3 और ये 4, उसके बाद ये जी हो जाएगा। जल्दी बोलिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे जी होगा 1 2 3 4, ये 5 वाला यहाँ पे कौन होगा? जे। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि ये तो जे यहाँ पे तो नहीं होगा जी, या तो ये कंडीशन बनेगा या तो वो कंडीशन बनेगा।
दोनों को अभी हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी कंफर्म हमने है कि ई वाला है कि ई वाला, दोनों साथ में लेके चले, हाँ या ना। चलिए अब यहां से यहां तक हम पढ़ लिए, कोई दिक्कत है जी? मतलब इस लाइन को अब हमको गलती से भी नहीं पढ़ना है, ये वाला लाइन जो हम आपको कटिंग कर रहे हैं, ये लाइन कभी पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में हमारा काम हो चुका है। अगर आप चाहिएगा तो इसको काट भी सकते हैं, क्या काट सकते हैं कि ना, जल्दी बोलिए, क्योंकि हम इसका यूज कर चुके हैं। आगे क्या चले, अब क्या बोला, ई जो है ना के दाई और तीसरा है, ई जो है ना के दाई और कौन सा है, तो देखिएगा ई जो है ना जी के दाई और के देखिए ई जो है ना के दाई और कौन सा है, पहला दूसरा तब ये तीसरा, जल्दी बोलिए, मतलब इसके के और ई के बीच में क्या गो व्यक्ति, उदू को कोई भी हो सकता, हमको कोई टेंशन ना है, लेकिन के और ई के बीच में क्या गो व्यक्ति, दो गो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आइए सुनिएगा, ई और के बीच में, और ये ई के दाई और है और तीसरा बैठा हुआ, कौन सा है, तीसरा, के ना तो जी और ना ही जे का निकटतम पड़ोसी है। सुनिएगा ध्यान से, के जो है ना तो किसके किसके बीच पड़ोसी है जी, ना तो जी का, मतलब के ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा और ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, जल्दी बोलिए, तो के लिए तो यही पोजीशन बचा है और एक ही बचा है। अगर हम के को अगर यहाँ बैठा देते हैं, मान लिया जाए के को बैठा देते तो इसके बीच में एगो दूगो, और बाद यहाँ पर यह ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुंडली मार के कौन बैठल है, तो ई वाला होगा, तो ई वाला फोटो बैठा देते हैं, जल्दी बोलिए, बोला ना बउआ, बोलबे ना करेगा, चलिए फोटो मिटा देते हैं, तो यहाँ पर अब जो भी होगा इसी में सेटिंग होगा, जल्दी बोलिए। अब यहाँ पे देखेंगे, हम बोलेंगे कि सर के यहाँ पे भी नहीं होगा, के बैठा देते हैं, के सर यहाँ पर यह भी नहीं होगा और नहीं तो यहाँ पर यह होगा, नहीं तो यहाँ पर यह होगा, जल्दी बोलिए, तो के का पोजीशन या तो यहाँ पर या तो यहाँ है, जल्दी बोलिए। अच्छा अगर हम यहाँ पर यह रखेंगे तो इसके बीच में देखिए के और ई के बीच में दो व्यक्ति होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे के रखते हैं तो यहाँ पे एक और एक दो व्यक्ति, तो यहाँ पर यह ई होना चाहिए, तब पक्का है कि के यहीं पर यह रहेगा, करेगा, अरे यहाँ नहीं रहेगा, के का टू पोजीशन है ना हमारे पास बचा हुआ, पहले ध्यान से समझिए, देखिए अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो हम समझा रहे हैं वो समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा, विशेष आएगा। अब देखिए फिर से हम बताना चाह रहे हैं, के किसके पड़ोसी नहीं है, जल्दी बोलिए, के ना तो जी और ना तो जे का पड़ोसी है, के यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, नहीं होगा, तो अब देखिए यहाँ यहाँ या तो यहाँ होगा, तीन पोजीशन है ना, और के जब कभी भी होगा, चूंकि के और ई के बीच में क्या व्यक्ति है, चलिए हम रख के देखते हैं, हम रख के देखते हैं, अगर हम के यहाँ पर या देंगे, के अगर यहाँ देंगे तो दो को व्यक्ति उसके बाद हमको ई होना चाहिए, तो एक व्यक्ति और एक व्यक्ति उसके बाद ई ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन बैठा हुआ, तो यहाँ पर या तो के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, तब यहाँ के देखे, तो अगर यहाँ के देखिएगा तो एगो दो को व्यक्ति यहाँ पर या तो ई हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर के दीजिएगा तो इधर तो ई कभी संभव नहीं है, तो के का पोजीशन भी हमको पता चल गया कि के यहीं पर या होगा। चलिए के भी आपका पता चल गया, के आपका पता चल गया, के पता चल गया ना जी, तो के पता चल गया तो के यहाँ पर या हो जाएगा, तो के हो जाएगा तो अब ई का भी पोजीशन पता चल गया, तो देख लीजिएगा ई यहाँ पर या हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा, यहीं पर यह ध्यान रखिएगा, चूंकि बार बार इतना क्वेश्चन बता देंगे फिर से बताना पाना संभव नहीं है, क्योंकि मिटाते भी जा रहे हैं ना, इसलिए ध्यान से समझना, नहीं समझिएगा तो वहीं पे एक बार टोक दीजिएगा सर एक बार फिर से। चलिए अब यहां से कहां तक काम हो गया जी, ई के दाई और तीसरा है, यहां से अब बैठा हुआ जे यहां से यहां तक का निकटतम पड़ोसी है, यहां तक काम हो गया ना जी। अब उसको हम पढ़ेंगे, अगर हम ये नहीं करते तो हमको फिर से पढ़ना पड़ता शुरुआत से। चलिए अब आइए, केवल एक व्यक्ति ई और आई के बीच में बैठा हुआ, ई और आई के बीच में क्या गो, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में, तो एक के को यहीं पर यह आई होगा, जल्दी बोलिए ना, इधर अगर बोलेंगे तो पार हो गया ना जी, तो ई और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, यहां से यहां तक भी काम हो गया, जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना, यहाँ देखिए, यहाँ अब क्या बोल रहा, एच ई के निकटतम पड़ोसी में से एक है, एच जो है ना सुनिएगा, एच ई के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, तो अगर यहाँ ई है तो यहाँ पर यह कौन है, तब ना पड़ोसी होगा,
जल्दी बोलिए। तो यहां से यहां तक का भी काम हो गया है, यहां से यहां तक का भी काम हो गया है। अब बोला क्या, डी जो है ना, ये डी जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए जी के बलगवा में डी नहीं होगा, तो जी के बलगवा में डी नहीं होगा, तो यहाँ तो हम दे सकते हैं ना। जल्दी बोलिए, क्या गो व्यक्ति था, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो बैठा दिया, तो एगो कौन बचा है जी, एफ बचा है। तो यहाँ पर यह एफ दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। समझ में आया? ये बनाइएगा तो बड़ी मोल लगेगा। हम जब पढ़ते थे ना इस क्वेश्चन को, जानते खोज खोज के बनाते थे, 8वां में थे तब बनाते थे। समझिए, अरे जिस समय हम 8वां में थे ना, तो मेरा भैया थे ना, वो तैयारी करते थे, तो उनका क्वेश्चन रहता था ना, तो खोजते थे। हमको 8वां में इतना यादें था ना क्वेश्चन वगैरह, जीके बहुत पढ़ते थे भैया। हमको रात में 12-12 एक जगह के हमको पूछते रहते थे, एक क्वेश्चन हमसे पूछो, और जबरदस्ती नहीं पूछते तो हमको मारते थे। तो वही है, जैसे भी बोलिए, मजबूरी में बोलिए, क्वेश्चन पूछना पड़ता था। अब क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ, वो सुधियो जाते थे, तो यो हम पूछते रहते थे, डर से पूछ देखवे नहीं करते थे उन्हें। हाँ, यही बहाने से क्वेश्चन भी उस समय याद हो गया। अब देखिएगा, पूछा पूछी कीजिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा याद रहे। आप लोग देखिएगा, इसलिए क्यूज जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। आप अपने से पढ़ रहे हैं, वही चीज अगर क्यूज में कीजिएगा तो एगो आपको दबाव रहेगा, एगो क्या रहेगा, दबाव की हमको ना पढ़ के जाएंगे तो बेइज्जत हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो वही लिए क्यूज स्टार्ट किया जाता है। तो क्यूज में क्या होता है कि आप भी बोल रहे हो वो भी, और दोनों में जो जीता वही सिकंदर हो। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन पे जवाब दें हम। इसको ऐसा करते हैं, इसको हम कॉपी करके उठा के उधर कर देते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में सेट कर देंगे, चूंकि ऐसा यहाँ पर यह सब क्वेश्चन में अट पाता जी, इसलिए कॉपी का यही सिंबल है ना। कॉपी हुआ, चलिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें तो आ जाएगा। लेकिन नहीं आया तो ठीक से नहीं आया। कैसे आएगा? पेश तो हो जाता था ना। बताइए, बड़ी दिन हो गया ना, इसलिए भूल गए। पहले तो हो जाता था जी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें वो फंक्शन ना हो। ठीक है, इसको ऐसा करते, इसी को हम छोटा कर, ताकि उधर सेट कर देंगे, आपको दिख जाएगा क्या। चुप रह। चलिए ठीक है ना। चलिए, अब ये सब रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब उतना डिस्टर्ब भी आप लोग को करेगा ना। ठीक है ना। चलिए, बाकी हम सबको डिलीट कर देते हैं, बाकी जो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन का जवाब दें। ये आपको दिख रहा है ना। अब आइए, पहला नंबर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के दोनों अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति को दर्शाता है, जी और एच। तो जी और एच या एच और जी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ई ना। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ई हो गया, किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ई और आई के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ई और आई के बीच में कौन है, जे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। जी के संदर्भ में डी का स्थान देखिएगा, जी के संबंध में जो है डी का स्थान, यही ना बोल रहा है। ऑप्शन से देखिए, बाई और दूसरा, बाई और दूसरा है। चलिए, बाई और दूसरा है, बाई और दूसरा है? तो मार दीजिए। आया समझ में? आइए, कितने व्यक्ति आई के दाई और बैठा हुआ है, तो आई के दाई और 1 2, तो आपका आंसर होगा 3। किसी को कोई दिक्कत। आइए, दी गई व्यवस्था के आधार पर एफ किसी तरह से आई से जुड़ा हुआ, एफ किसी तरह से आई से जुड़ा हुआ है, तो एफ यहाँ पर यह है ना जी, और आई यहाँ है ना। तो एफ और आई के बीच में दो व्यक्ति बोल सकते हैं ना, बोलबे ना करेगा। कौन कौन दो है हमको पता नहीं, लेकिन दो है ना, बोलबे ना करेगा। तो उसी तरह से बोला, उसी तरह से के और ई है, तो के देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे तो दो है ना। इसका रिलेशन पता चल गया कि जो जो नाम ले रहा है, जो जो नाम ले रहा है, इन दोनों के बीच में क्या को व्यक्ति। तो आपसे बोल रहा है उसी शैली का अनुसरण करते हुए जी निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो जी अगर बोलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं के से, किससे,
के ऑप्शन नंबर कितना? समझ में आया कि ना? आया कि ना? फिर से सुनिए क्या बोला। दी गई व्यवस्था के आधार पर एफ किसी तरह से आई से जुड़ा हुआ। एफ किससे जुड़ा हुआ? तो एफ यहां पर यह है और आई यहां पर यह था। हम एफ और आई के बीच में बोल सकते हैं ना दो गो व्यक्ति है, हाँ या ना? उसी तरह से एक और देता है, उसी तरह से के और ई से जुड़ा, के ई से जुड़ा हुआ है, तो के जो है ई से जुड़ा, तो इसके बीच में भी दो गो है। अरे हाँ या ना? तो अब की बार क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है जी निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो जी यहाँ पर या इसके बाद देखिए के यहाँ है ना जी, तो आपका आंसर क्या होगा? के। अब ठीक है, ये व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से एफ के संदर्भ में शब्द कौन है? जल्दी से इसका आंसर चेक करके हमको बताइए। यही नंबर हम भी मारते हैं, हम देख नहीं रहे हैं, आप ही के अनुसार हम मार दिए। ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में आया? हाँ या ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला लिखना है, आंसर सब टिक आउट कीजिए। कितना मस्त क्वेश्चन है कि ना? बड़ी मन लगेगा बनाइएगा तब, और ना बनाइएगा तो उससे भी ज्यादा मन लगेगा कि कोई काम ही नहीं रहेगा। ये बबुआ गप ना करो। अभी और बताएंगे दो क्वेश्चन, इसलिए जल्दी कीजिए, टाइम छोड़िए ना, वो हो जाएगा। शुरुआत में वो होता है समय, उसके बाद में कम समय लगेगा। इसमें सर्कल वाला आएगा, फिर बहुत सारा इसमें तीन तीन वाला आएगा, चर्चर वो वाला आएगा। टेंशन लेना नहीं, टेंशन कौन लेता है? रमेश सवा सबका जानते हैं, जैसे कि ए बी सी डी रहेगा ना, अब ये भी रहेगा। बोल देगा महिला पुरुष है, महिला पुरुष है, तो महिला पुरुष को भी सेटिंग करना पड़ेगा। बोल देगा महिला है तो वकील है, फलना है, चिल्ला है, वो सब भी कह देगा। अब बोलेगा महिला का ब्याह वकीलवा के साथ है, तब जो कर ब्याह उसके साथ है, वो सभी सेटिंग करना पड़ेगा। यही सब पजल होता है। क्या होता है? पजल। ये तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, नॉर्मल वाला है, और इसी से थोड़ा सा अगर तीन गो चार गो सेटिंग करने का रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पजल। वो भी हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो वह हो जाएगा। क्या मिटा दे? अगला क्वेश्चन है। अरे आए, घर में बनाना है, घर में बनाना। और याद रखिए, खासकर जो बैंक का तैयारी करते हैं, किसका? बैंक का। एकदम अवश्य 5 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन अवश्य करके आएगा। और जो एसएससी वगैरह का करते हैं, उसका एक क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। चलिए यहां से अब 7 से 11 के लिए आ जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कलम कॉपी एकदम रखिए लोला, कलम कॉपी नीचे रखिए। आइए, 8 दोस्त है, 8 दोस्त ई एफ जी एच। देखिएगा, एक और चीज क्या है कि पहले रहता था ना, क्वेश्चन क्या करता था कि रहता था ई से स्टार्ट किया ना, कि ई एफ जी एच आई जे के एल, इस टाइप से रहता। लेकिन उल्टा पुल्टा अब कर देता है, ताकि आप खोजते रहिए कौन सा है बचा हुआ। समझे? क्योंकि आप ही से काम करवाएगा। अगर सीधा रहता तुरंत हम पढ़, लेकिन देखिए देखिए, एच के बाद तो ठीक है ना, एल के बाद देखिए क्या है, चेंज कर दिया ना। क्या गो दोस्त है? क्या गो? एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ ना। चलिए हम कर देते हैं। तो 8 गो दोस्त है। क्या गो दोस्त है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, एक गो, इन्हें 8 गो कर दे। 8 गो हुआ, 8 गो। अब आइए, चलिए एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, यहां से यहां तक का काम हो गया ना जी। पर जरूरी नहीं कि यही क्रम में यही इसका भी काम हो गया। अब इसको फिर से कहियो, पढ़ेंगे। ओ रेखा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ, ओ अंतिम छोर पर बैठा हुआ ना, तो दो कंडीशन बनेगा ना, या तो इधर या तो एक और बनाइए दे, बना दे। स्पीड में हो जाएगा। दो को 3 4 5 6 7 और कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो दो कंडीशन बन रहा है ना। चलिए यहाँ पे एगो बैठा दे, एगो यहाँ पे बैठा दे। किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अब आइए, चलिए काम हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओ अंतिम छोर पर बैठा हुआ, चलिए हो गया। ओ और जी के बीच सिर्फ 4 व्यक्ति बैठा हुआ, बोला ना। ओ और जी के बीच में सिर्फ कितना व्यक्ति? तो ओ और जी 1 2 3 4, तो यहाँ पर यह जी, जल्दी बोलिए। अगर ई वाला रहेगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर यह जी। समझे ना जी? समझे?
आइए यहां से यहां तक कहां से काम हो गया, हो गया। दोनों एफ और एम, एफ और एम जी के निकटतम पड़ोसी है, एफ और एम जी के निकटतम पड़ोसी है। अब देखिएगा अगर जी के निकटतम पड़ोसी एफ और कौन है, तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर, या ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, या अगर हम यहाँ पे एफ दे देंगे, क्या दे देंगे, तो यहाँ पर या एम हो जाएगा, या तो अगर यहाँ पर या एम दे देंगे तो यहाँ कौन होगा, एफ। पड़ोसिया उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, सिखाए थे कि ना, आइए उस पर भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर या अगर एफ रहेगा तो यहाँ पर या कौन, और यहाँ पर या एम रहेगा तो यहाँ पर या कौन। लेकिन एफ और एम का जगह फिक्स है, एफ और एम का जगह वो जी के आसपास ही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां से कहां तक पढ़ लिए जी, यहां तक काम हो गया, किसी को कोई दिक्कत। एम और एल के बीच सिर्फ दो गो व्यक्ति बैठा हुआ है, बोलबे न करेगा। एम और एल के बीच में क्या गो, एम और एल के बीच में, तो अगर आप यहां पर या एम बैठा रहे हैं तो बोलिए एम, ये किसके किसके बीच में, एम और एल के बीच सिर्फ दो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर आप यहां पर या एम बैठाइएगा तो तनी को दिक्कत नहीं होगा जी, होगा कि ना। चलिए इसका काम हम कर, एम और एल के बीच में सिर्फ दो व्यक्ति बैठा हुआ ना, तो यहाँ पर या एम और यहाँ पर या एल कर देते हैं, इसके बीच में क्या गो व्यक्ति बैठा हुआ है, दो गो। इसको अभी रखते हैं, रखें हम इसको। अब आइए चलिए, एल ओ का निकटतम पड़ोसी, देखिए क्या बोल रहा है, एल ओ का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पर या बोलिए एल होगा, एल यहाँ पर या भी नहीं होगा और एल यहाँ पर या भी नहीं होगा, जल्दी बोलिए। अब सुनिएगा ध्यान से, अब देखिए एम और दूगो के बीच बीच में उसके बाद कौन बैठेगा, एल। अब समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ एल यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ पर या एल बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, तो एल अगर यहाँ बैठाएंगे, मान लिया जाए अगर यहाँ बैठाते हैं, तो एगो प्रश्न ये भी बोल रहा था ना आपसे कि एफ और ये एम और एल के बीच में क्या गो, एम और एल के बीच में क्या गो, तो अगर यहाँ बोलेंगे यहाँ पर या एम है और यहाँ पर या अगर एफ मान लेंगे, तो एम और एफ यहाँ पर या एल मानेंगे तो दो गो व्यक्ति, तो एक यहाँ पर या एल देना पड़ेगा, तब ना एक और एक दो व्यक्ति बैठेगा। और इसमें अगर आएंगे समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर या एफ है, ये क्या है और ये क्या है, तो अगर हम इसको रखते हैं, सुनिए यहाँ पर या एफ और यहाँ पर या एम, और एम और किसके बीच में बोल रहा है, एल के बीच में, तो एल यहाँ कर देंगे और यहाँ पर या एम कर देंगे, तो इसके बीच में दो गो तो बैठ रहा, हाँ या ना। चलिए ये भी हो रहा, और बोल रहा कि एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी तो काम ले लिए थे ना, काट देंगे। एन ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, अब समझिएगा यहीं से काम चलेगा आपका। देखिए एन जो है ना, एन ई के बाएं, ई के क्या चीज, तो ई के बाएं, ई के बाएं कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तब पहला ये होगा, दूसरा ये कौन है भैया, एन। समझ में आया, मतलब एगो इसको बैठाना, एगो इसको बैठाना, जल्दी बोलिए। अब देखिएगा देखिएगा हम सेटिंग करते हैं, सुनिए, अगर यहाँ पर यह एफ है, यहाँ पर यह कौन है, ध्यान से समझिएगा, हम मिटाएंगे भी, कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मिटाए, आइए एम और एल के बीच में क्या गो, एम और एल के बीच में, तो अगर हम यहाँ पर यह एफ कर देते हैं, यहाँ पर यह कौन, एफ कर देंगे तो यहाँ पर यह एम हो जाएगा, एम और एल के बीच में एक और दो गो हो गया, जल्दी बोलिए, एक और इधर दो गो हो गया, ये वाला सेटिंग हो गया। और एन और ई के बीच में क्या गो, तो एन का ई कहां पर या यहाँ पर यह है जी, देखिए ई यहाँ पर यह है और एन यहाँ पर यह कहीं बैठेगा, तो मतलब ये वाला मेरा अभी तक क्या चीज चल गया, गड़बड़ गया कि ना, बोल भी ना करेगा। चलिए यहाँ पर यह, अब इसको पलटेंगे, एल, इसको एल तो मिटाना पड़ेगा ना जी। चलिए अब अगर हम यहाँ पर यह एम और यहाँ पर यह क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर यह एम और यहाँ पर यह अगर एफ कर देते हैं, तब समझिएगा एम और एफ के बीच में क्या को व्यक्ति बैठा हुआ, तो एल यहाँ पर यह कर दें, अरे एल कर दें, और उसके बाद एन और ई के बीच में क्या को, तो एन कहा, अब देखिएगा सुनिए, एल तो इधर भी ना होगा, एन और ई है, तो ई कहां पर यह है, यहाँ भी सेटिंग होगा, देखिए सेटिंग होगा जी, क्योंकि एन और ई कहाँ है इसमें बताइए तो, कहीं है, ई कहीं है, तो अब डायरेक्ट टू स्पीकर पे चलना है, जल्दी बोलिए, इस स्पीकर पे चलना है। अब चलिए इस फिगर पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यहाँ पे बैठा देते कौन सा, एफ, कौन बैठाएंगे, एफ, और यहाँ पे बैठा देते कौन सा, एम।
नहीं होगा तो फिर से हम कर लेंगे, जल्दी बोलिए। अब आपसे बोल रहा है क्या एन और ई के बीच में क्या गो, ए को बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर या अगर हम एन कर देते हैं, क्या कर देते हैं एन, और यहाँ पर या ई, और इसके बीच में ए को हो गया ना, और एल बोल रहा है इसका पड़ोसी तो नहीं है, और बोला था एम और एल के बीच में दूगो, तो एम और एल के बीच में देखिए एगो दूगो हो गया, और एगो और कौन व्यक्ति बचा हुआ है, कौन है, कौन है, एच है, तो यहाँ पर यह कौन होगा एच। समझ में आया, जल्दी बोलिए, इस बात को फिर से समझिएगा, फिर से इसको मिटाएं हम, फिर से समझिएगा, सुनिए सुनिए, चलिए यहां सुनिएगा, ई वाला तो गलत हो गया, जल्दी बोलिए, इसको हटाइए देते हैं, जो भी समझना है इधर समझना, अच्छा से समझना है, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोला था, यहाँ पे बोला था एफ और एम के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, और ओ का पड़ोसिया कौन है, तो यहाँ पर यह एल नहीं होगा, तो एल का पोजीशन यहाँ 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 में से कहीं भी हो सकता है। अच्छा एक बात बोलिए, अगर हम बोलिए अगर एल यहाँ देते हैं, क्या देते हैं यहाँ, हम गलती करते हैं, एल यहाँ, चूंकि एक बार सही आ चुका है ना मेरा, गलती करके ऑटोमेटिक वो नहीं होगा, एल और ये एल और एम के बीच में क्या हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर यह एम देते हैं, यहाँ पर यह एम है, तो ये वाला अपने अब ये अगर एम देंगे तो यहाँ पर यह एफ हो जाएगा, और यहाँ पर यह कौन होगा, जी हो जाएगा, और ये वाला तो सेटिंग हो गया ना जी, और यहाँ पर यह ओ तो आपका है ये ना है जी, और बोल रहा एन और ई के बीच में क्या गो है, एगो है, तो अगर यहाँ पर यह एन कर देंगे यहाँ पर यह ई कर देंगे, तो इसके बीच में एगो हो गया ना, और ये कौन है बोलिए तो एच। समझ में आया, लेकिन यही अगर हम इधर उल्टा पुल्टा करके देखते हैं, यही अगर हम क्या करके उल्टा पुल्टा करके देखेंगे, देखिएगा सेटिंग नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर यह हमको एम रखना पड़ेगा, बोलिए, और ये ऑटोमेटिक जी रहेगा, तो यहाँ पर यह कौन होगा, और ये वाला कौन है, अब देखिएगा क्या है, एम और एल के बीच में क्या गो, तो एम यहाँ है तो एल यहाँ पर रखना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। अब अगर हम एन और ई के बीच में क्या गो रखेंगे, तो कहीं जगह है तीन गो, समझ में आया, तो कौन सा पोजीशन होगा, वही वाला होगा जो आपको हम बताए हैं, चलिएगा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर यह कौन हो जाएगा, कौन होगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पर यह कौन होगा, एम होगा, और यहाँ पर यह कौन एल ना, और यहाँ पर यह कौन सा एन, और ये वाला कौन सा एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये वाला कौन होगा एच। चलिए इसको उतारिए और इस पे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, गलती कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा, समझ में आया, क्या बोले, अभी तो वही बोल रहे थे ना, तो इसको कहाँ पे, ई को किसके स्थान पे, एम के स्थान पे, एम देखिए, जी का पड़ोसी एफ और एम है, ई भाई साहब कहाँ से पड़ोसी आ जाएगा इसका, प्रश्न में बोल दिया था ना, देखिए यहीं पे हम बोल दिए थे, ओ जो है ना कहाँ, हाँ देखिए एफ और एम, एफ और एम किसका पड़ोसी है, जी का, तो जी का पड़ोसी ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो कभी हरगिज नहीं होगा, एगो को, अच्छा टाइम हो गया, टाइम टेकन है शुरुआत में, फिर अपने आप सही हो जाएगा, 5 क्वेश्चन भी तो है, 5 दूना 10 नंबर, आंसर का जवाब दे दीजिएगा, जल्दी बोलिए, चलिए फटाक से आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आंसर पक्का, चलिए बोलिए, बाकी सब से पक्का ना, चलिए आइए, बोला था क्या जी के संदर्भ में एल का स्थान, तो जी के संदर्भ में एल का स्थान, तो बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा ऑप्शन नंबर डी हो गया, दी गई व्यवस्था के आधार पर एन के संदर्भ में निम्नलिखित से क्या है, एन के बारे में बोला, एन और ओ के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, एन और ओ के बीच में 2 है, ये वाला तो गलत है जी, ये वाला गलत ना, दिए गए विकल्प में से कोई भी सत्य नहीं है, ये तो अभी बाद में जानकारी देंगे, चलिए एन के दाएं से सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एन के दाएं से सिर्फ एक व्यक्ति, ई भी गलत है ना, बोला ई एन के ठीक दाएं बैठा हुआ, एन के ठीक दाएं, एन के ठीक दाएं, ई नहीं ना बैठा हुआ, ये भी आपका गलत है, दोनों एल और एफ एन के निकटतम पड़ोसी है, तो एन के निकटतम पड़ोसी देखिएगा एच और एम है ना, तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, दिए गए विकल्प में से कोई भी सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा यह दर्शाता कि वह रेखा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो एल और ओ ना जी,
तो यहां पर यह कौन सा है बोलिए? एल। एल मार दे, चूंकि ओ नहीं दिया, ओ काहे न दिया हुआ मालूम है? चूंकि प्रश्न में दिया हुआ था। अगला ये ओ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठा हुआ? तो ओ यहाँ पर यह है और ई यहाँ पर यह है, तो दोनों के बीच में कोई बैठा हुआ है जी? तो कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा एम और एल के ठीक बीच में। एम और एल के ठीक बीच में इनमें से कौन बैठा हुआ? एम और एल। एम और एल। जी और एफ। जी और एफ। जी और ऑफ। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन आप लोग बना उना के लाइएगा, अगले ना है, अगला के अगला, अगला के अगला। जितना अगला बनाना है उतना अगला तक बनाइएगा, ना तो कल हम आपको बना देंगे पगला। समझ में आया?